हेलो एवरीवन। तो चलिए आज जो है एसआई का मेगा टेस्ट सीरीज़ का थर्ड नंबर हुआ है। तो कैसा क्वेश्चन आया था आज देखते हैं। कोई बात नहीं, 6 नवंबर को एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ है। कोई बात नहीं, ये एग्ज़ाम अभी 6 नवंबर के नहीं हुआ तो सिर्फ इस डेट को ही अभी इन्होंने पोस्टपोन्ड किया। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट उसके बाद 6 तारीख के फिर एक हफ्ते बाद ये संडे संडे को सीजी वापम जो है एग्ज़ाम लेता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक कर दे उसके। और तो हमको एग्ज़ाम को ये सोच के चलना है कि नहीं, ये एग्ज़ाम आज 6 नवंबर को नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ मतलब नेक्स्ट हफ्ता नेक्स्ट वीक ऐसे ऐसे कभी ना कभी होगा। तो हमको उसको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। आप जो है इसको पॉजिटिव वे से लेके चले ताकि हमारा प्रिपरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ठीक है, अब जब इतना पीएचटी हो चुका है, पीएचटी रिजल्ट फिजिकल बहुत सारे चेक वो किए हैं ना इन लोगों ने, चेक कर चुके हैं, तो थोड़ा भी और सब्र कीजिए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए टेस्ट को टाइम पे देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जितना भी टेस्ट हो रहा है सीजीपीएससी का देखिए ये तो लिमिटेड रहता है एसआई का, इसके साथ साथ में सीजीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसको भी आप जो है मेरे चैनल के थ्रू जो है मैं जैसे सोल्यूशन बताते रहता हूँ, ये ऐसा ऐसा आया हुआ है, तो आप भी जो है उसके साथ प्रिपरेशन कीजिए। आपका सीजीपीएससी का भी प्रिपरेशन साथ में होते रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन 23 तारीख है, आज 10 बजे पेपर हुआ था एसआई का। तो बिल्कुल आप जो है अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं तो उड़ान अकेडमी के ऐप से भी जाके आप दे सकते हैं। मिनिमम बहुत ही कम चार्जेस में आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो अपने नियरेस्ट जहाँ दुर्ग, भिलाई, रायपुर जहाँ भी ब्रांच है वहाँ आप जाके जो है इसको परचेस कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कैसा था देखते हैं चलिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको युग में जो दिया हुआ है इसमें हमको जो है कौन सी नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ में हमको सुमेलित करना था। तो मैं इसका सही आंसर भी बताते जाता हूँ। चलिए ठीक है, सही आंसर को बताते जाएंगे, थोड़ा पढ़ भी लेंगे। जैसे चंबल किसकी सहायक नदी है वो पूछ रहा है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है, मानस किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पूरा याद नहीं आता है तो हम जो है नॉर्मली हम अगर माइंड में देखें कि हम जो नर्मदा नदी में देखते हैं कि नर्मदा ऊपर ऊपर से गई है, तो हम यहाँ से ऐसा मैच करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या का ऑप्शन दिया हुआ जैसे चंबल नदी, चंबल नदी जो है किसकी सहायक नदी, यमुना नदी की सहायक नदी में कौन कौन से सहायक नदी आती है इसमें, जैसे यमुना नदी, ये इसका इसके साथ मैच होना चाहिए था, जो कि ये इसके साथ में सुमेलित नहीं है। सोन नदी भी इसके साथ में मतलब ये दोनों जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, तो और मैं बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है मानस होगा। पूर्वी भारत में बहने वाली मानस नदी ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदियों में से एक है। तो करेक्ट आंसर जो है सिर्फ डी बस सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया है वो देख लेते हैं। भारत का सुंदर वन उदाहरण है, भारत में जो सुंदर वन है वो किसका उदाहरण है, कौन से वन का उदाहरण है वो रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका होगा करेक्ट ज्वारी वन का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का सुंदर वन किसका उदाहरण है, ज्वारी वन का, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे, कहाँ पे पाया जाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर सी, गुजरात के तट के सहारे में। ठीक है, गुजरात तट के सहारे में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है मैंग्रोव का। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट एरिया मैंग्रोव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेटेराइट मृदाओं की प्रधानता होती है, लेटेराइट मृदा कहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी प्रधानता होती है पूछा है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर इज बी, मालाबार के तट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लेटेराइट मृदा की प्रधानता होती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा है, इसका इमेज के साथ में हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ से, देखिए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कौन कौन सी नदी जो है कहाँ पे आके मिलती है। तो देखिए आप इमेज के साथ में आप इसको देख के अच्छा से, जितना ज़्यादा इमेज से हम पढ़ेंगे ना उतना अच्छा हमको याद भी होता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज में जैसे कि रुद्रप्रयाग कहाँ पे मिलती है, इसके साथ में कहाँ कहाँ पे बनती है। जैसे देखिए सबसे पहले ऊपर से देखिए कौन सी नदी, धौला, जो देखिए ये पूरा जो नदी यहाँ से आती है ना वो पूरा अलकनंदा नदी जो है कैसे कैसे मिलते हुए देखिए। धौला जो धौली गंगा नदी है वो विष्णु प्रयाग में बना हुआ है। ठीक है, दोनों का संगम कहाँ होता है, देखिए अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पे संगम बनता है उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर नीचे आएंगे कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग देखिए पिंडार नदी, पिंडर अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पे बनता है उसको कर्ण प्रयाग बोलते हैं, ये दोनों बिल्कुल सत्य है। नीचे आएंगे तो रुद्रप्रयाग जो मंदाकिनी नदी और अलकनंदी के संगम पे बनता है उसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं, बिल्कुल ये भी सत्य है। देवप्रयाग ये देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों के संगम पे देवप्रयाग बनता है, तो अपने आप में सभी जो है
सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो अपने आप में सभी सुमेलित है। तो आप इमेज से ज़्यादा अच्छा से इसको समझ पाएंगे, इसलिए इमेज इसमें मैंने जो है डाला हुआ है। इसी तरह और कुछ कुछ जो इमेज मिल सकता है वो मैं यहाँ पे बताते जाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। टेंसी नदी घाटी परियोजना किस पर आधारित भारत की परियोजना है? बहुत अच्छा इस बार क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे टेंसी नदी घाटी परियोजना भारत की कौन सी परियोजना है? तो छठवा का करेक्ट आंसर इस ये दामोदर घाटी परियोजना पे है, ठीक है। भारत की दामोदर घाटी परियोजना पर है टेंसी नदी परियोजना। नेक्स्ट देख लेते हैं, 2022-23 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना है तो कितनी राशि आवंटित की गई है? सातवां का करेक्ट 48,000, करेक्ट आंसर कितना? 48,000 करोड़, 48,000 नहीं, सिर्फ 48,000 करोड़ जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवंटित की गई। तो सातवां का करेक्ट आंसर इज बी। भारत का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, इकोनॉमिक सर्वे, हम हर साल पढ़ते हैं, CGPSC के लिए भी पढ़ते हैं, ये कौन जो है, जो इसको जारी कौन करता है? तो आठवां का करेक्ट आंसर इज सी, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको अच्छे से याद रखना, बार बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये रिपीट कर ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है? नौवां का फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट अधिनियम किस वर्ष इसको पारित किया गया था? तो नौवां का करेक्ट आंसर इज ए, 2003 में पारित किया गया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ही। तो 2003 में पारित किया गया था, करेक्ट आंसर ए। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन अच्छा भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन से विश्व बैंक द्वारा जारी मानव सूचनांक का घटक है? तो 10वां का करेक्ट आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर सी। दोनों जो है फर्स्ट और सी मतलब फर्स्ट और सेकंड। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर और गुणवत्ता संयोजित स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष। तो फर्स्ट और सेकंड जो है करेक्ट है, हमको यही बताना है, मानव सूचना के घटक को बताना था। तो करेक्ट आंसर इज सी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जो नॉमिनल GDP जो निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, कौन सा कथन ठीक है पूछ रहा है? तो 11 का करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट ए ऑप्शन, मतलब कि नॉमिनल जो GDP की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी रचना गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन देता ही है। तो गौतम बुद्ध की पूर्ण जीवनी की जो रचना ललित विस्तर ने बताया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस टाइप का। गौतम बुद्ध से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड, हिंदू जितने भी धर्म, कुछ ना कुछ इस तरह का जो रचना हुई है उसकी जीवनी पे बनी, सबको हमको कवर करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देगा ही देगा। तो 12 का करेक्ट बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? 13 का करेक्ट आंसर इज डी, बेबीलोनिया, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। शक विजेता शाकरी किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो 14 का करेक्ट आंसर इज बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है शक विजेता, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। मैं इसकी पूरी रचना को लाइन से दिखा देता हूँ। देखिए, गीतावली भी है, मिल गया, गीतावली भी है, कवितावली भी है, विनय पत्रिका भी है। तो 15 का करेक्ट आंसर इज बी, जो कि ये साहित्य रत्न कहीं नहीं मिला, ठीक है। तो ये गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना है। तो ऑप्शन जो नहीं है वो साहित्य रत्न 15 का बी आंसर इस करेक्ट होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित कौन सी संस्था है? वेरी इंपॉर्टेंट और इजी। ब्रह्म समाज नहीं, प्राथम समाज नहीं, तत्वबोधि समाज नहीं, आत्मीय समाज। राजा राम मोहन द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी है पूछा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, प्रथम संस्था आत्मीय सभा। तो 16 का करेक्ट आंसर इज बी। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा गया है प्रथम संस्था, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना तो इसको किसने किया था? सन 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। तो ये तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसने किया था? इसको जो है 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में किया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया था, ठीक है। तो इसमें आत्मीय सभा सही आंसर है, करेक्ट बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं, जैसे कि बंकिम चंद्र चटर्जी की कौन ये लेखक है, इसकी कृतियाँ कौन सी है? तो 17वां का करेक्ट आंसर क्या है वो देख लेते हैं। 17वां का करेक्ट आंसर इज ए, जो अपने आप में सभी जो है जमा हुआ है। जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आत्मा, आनंद मठ के इसकी कृतियाँ हैं, मधुसूदन दत्त
कैप्टिव लेडी इसकी कृतियां हैं। रविंद्रनाथ, अभी जैसे मैं बताया था, रविंद्रनाथ गोरा के इसकी कृतियां हैं। सरोजिनी नायडू की कृति कौन सी, द ब्रोकन विंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो अपने आप में जो है पहले से सुमेलित है। पौल चित्रकला का संबंध किस धर्म से है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो है इजी भी रहता है। तो 18 का क्वेश्चन सी, जो बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ रहा होगा उसको पता है कि पाल चित्रकला का संबंध बौद्ध धर्म से है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बल रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में आता है, तो 19 का करेक्ट आंसर इज बी। भाई जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो लगाते हैं ना, वही जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। भारत के, ये मैं बार बार जो है मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, CGPSC एकेडमी करंट अफेयर डालते रहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन जो करंट अफेयर मेरे साथ पढ़ा होगा। तो 20 का करेक्ट आंसर इज बी। इसको मैंने डाला था कि भारत के नवीनतम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इमेज में भी देख लीजिए, ये है। और ये भी क्वेश्चन 21 का भी मैंने बताया था पिछले बार भी, जब भी विशिष्ट, ऐसा कन्फ्यूजन होता है माइंड में तो कैसे याद करना है, जब भी विशिष्ट अद्वैत की बात आता है, विशिष्ट स्थान किसको देते, तो मैंने इसको ट्रिक से बताया था, जब राम भगवान को मैं विशिष्ट स्थान ऐसा करके, तो विशिष्ट के लिए कौन सा आएगा, तो ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 22वां, भारतीय विरासत और एवं संपदा संरक्षण तो भारत के प्रथम हेरिटेज इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थापित किया, तो 22वां का करेक्ट आंसर इज सी, नोएडा में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस हर साल कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी अभी गया है। 23वां का करेक्ट आंसर इज बी, 14 अक्टूबर को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 45वां U20 विश्व कुश्ती चैंपियन 2022 पदक तालिका में भारत का कौन सी स्थान है, 24वां का करेक्ट आंसर इज बी, 5वां स्थान रहा है। याद रखना, ये कहीं ना कहीं खेल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब जैसे 25वां देख लेते हैं, ये क्या है, इनमें में से कौन से खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें उत्पादक एक शाकाहारी और मांसाहारी शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, पौधा को कौन खाता है, खरगोश, खरगोश को एक शाकाहारी है जो कि पौधा को खा रहा है, और खरगोश को बाघ जो कि एक मांसाहारी जो शाकाहारी को खा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसका आपको एक बताना है कि एक उत्पादक तो पौधा हो गया, शाकाहारी खरगोश होता है, मांसाहारी कौन है, बाघ। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 26 का देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है कि एक आलू कंद को 2 हिस्सों में काट दिया गया, आयोडीन की घोल की कुछ बूंदे को कटे हुए एक भाग की सतह पर रखा जाता है, तो रंग किस प्रकार का पड़ता है, तो 26 का ए, भाई भूरे रंग का पहले होता है हल्का। ठीक है, उसके जब उसमें जब लगने लगता है तो बूंदे तो काले में पड़ते थे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं के बारे में सही है, तो 27 का करेक्ट आंसर इज ए, पादप कोशिकाओं में क्लोरोफास्ट होता है जबकि पशु कोशिका में नहीं। शरीर में प्रचुर मात्रा में ऊतक कौन से होते हैं, 28 का करेक्ट आंसर इज ए, संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो 29 का करेक्ट आंसर इज डी, क्रिसियोकर। ठीक है, क्रिसियोकर नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 30, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो 30 का करेक्ट आंसर इज ए, हुक कोशिका का सिद्धांत जो है मेल नहीं खाता। 97 संविधान संशोधन 2011 के संदर्भ में कौन से कथन, जो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कौन से बताने, तो 31वां का करेक्ट आंसर इज सी, इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य के नीति निर्देशक का एक नया निर्देशक सिद्धांत शामिल था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि 32वां का क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति के संदर्भ में बताना है, तो 32 का करेक्ट आंसर इज ए, राष्ट्रपति जो है, ऑप्शन ए, मतलब सेकंड और थर्ड जो है बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति है, जहां मौत की सज़ा होती है उसको भी जो है ये समाधान कर सकता है। मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के लिए अगर कोई चीज़ को, जैसे मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी किसी परिवर्तन के विरुद्ध निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार कर, बिल्कुल सत्य था ये, तो ऑप्शन बी ए इज करेक्ट है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, राष्ट्रपति सरकार से स्वतंत्र अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है, ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विषय जो है राज्य सूची में आता है, तो 33वां का करेक्ट आंसर इज सी, भूमि और भवन जो है, लैंड और बिल्डिंग जो है राज्य सूची में शामिल है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत के महान्यायवादी के बारे में देखना है, 34 का सही आंसर क्या होगा, बी, सेकंड और थर्ड जो है सही है। क्या बोलते हैं सेकंड कि इसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल सत्य है, और इसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोलने और वोट देने और भाग देने का अधिकार होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है।
भारत के संविधान सभा का गठन कैसे किया गया? तो 35 का करेक्ट आंसर इज ए। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया गया था। तो ये तो पार्ट था सामान्य अध्ययन का। अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि 36 नंबर के क्वेश्चन, जब छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन यहाँ से चालू होता है तो किस टाइप का क्वेश्चन दिया है वो देख लेते हैं। दंडकारण्य के पठार की कितने प्रतिशत भूभाग आद्य ग्रेनाइट और आद्य सेलों से निर्मित है? तो लगभग कितना सही आंसर इसका करेक्ट है? 36 का करेक्ट आंसर जो है ए। 75% जो है आद्य ग्रेनाइट और आद्य सेलों से क्या है, निर्मित है। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर इज ए। 37 देख लेते हैं चलिए, कि छत्तीसगढ़ में कुल कृषि क्षेत्र का डोरसा मिट्टी में की जाने वाली कृषि का प्रतिशत कितना है? तो 37 का करेक्ट आंसर इज ए। 30% जो है डोरसा मिट्टी से की जाती है। अब बाघ नदी का उद्गम स्थल को पूछा है कि बाघ नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या है? ये 38 का करेक्ट आंसर इज डी, कुलझारी पहाड़ी। बाघ नदी का उद्गम स्थल है कुलझारी की पहाड़ी से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ की पूर्णतः निर्मित मिट्टी से निर्मित एकमात्र जलाशय कौन सा है? तो 39 का करेक्ट आंसर इज बी, खरखरा डैम बोलते हैं, खरखरा जलाशय। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दाई दीदी क्लिनिक योजना का प्रारंभ चालू किया गया था कब? तो 40 का सी, 19 नवंबर 2020 को। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। राम राज्य नाटक के रचनाकार कौन है? 41 का सी, पंडित राम मलिक द्विवेदी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब यहाँ से देखिए बहुत इजी है, आपको अगर पूरा याद नहीं होता तो सरहुल का आपको पता है कि सरहुल किसका लोक नाट्य है? उराव जनजाति का। तो सी का फोर्थ किस में है? सी का फोर्थ सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ऐसी कैंसिल हो गए। तो 42 का। और कक्साई किसका है? कक्सार पर्व अबुझमाड़ी, अबुझमाड़ी होना चाहिए, जब्बू जहाँ माड़िया लिखा है अबुझमाड़ी होना चाहिए। ठीक है, सरहुल तो उराव है, गौर ने तो माड़िया जनजाति वाला है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है इसका। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और इजी था ये, अगर आपको पूरा याद नहीं था, जैसे सोना बिहान, सोना बिहान में कौन थे? दाऊ महसी चंद्राकर जी, सोना बिहान। तो सी का फोर्थ किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक भी अगर आपको अच्छे से याद है ना तो आप ऑटोमेटिक जो है इसको बना सकते हैं। तो सिगनी नाचा पारी के कौन है? ठाकुर राम। रायपुर लोक कला मंच के कौन थे? पी.आर. उराव। और सोना बिहान में तो दाऊ मंदरा सिंह चंद्राकर जी थे। और चिन्हारी नाचा पार्टी के मोक्षदा चंद्राकर थे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजीव गांधी जो ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत वार्षिक आर्थिक सहायता कितनी दी जाती है? 44 का देखिए, पहले 6000 था। ठीक है, अभी जो इसको बढ़ा के 7 किया गया, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि नक्सल प्रभावित टोटल छत्तीसगढ़ में जो है नक्सली जो प्रभावित क्षेत्र है 45 का करेक्ट आंसर जो है बी, 14 है। टोटल 14 ऐसे जिले हैं जो नक्सल से प्रभावित हैं। ये मैंने जो है जनजाति विद्रोह में नेक्स्ट 46 नंबर का क्वेश्चन को बताया हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी था। क्यों? इसको मैंने उसमें दिखाया हुआ था और बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाया था। इसमें अगर उसको वीडियो देख लेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे छत्तीसगढ़ में जितने जनजाति विद्रोह हुए हैं उसके नेता के नाम। आपको बस सन को बस क्या लिखना था कि जैसे हलवा विद्रोह सन 1774 से 77 के बीच में हुआ था। पलरकोट के जमींदार गेंद सिंह को फांसी जो है कब दी गई थी? 1825 में दी गई थी। सिपाही विद्रोह जो है 1865 में हुआ था। रतनपुर की स्थापना जो है रत्नदेव प्रथम ने 1050 ईस्वी में किया था। शहीद वीर नारायण सिंह जो कि 1857 की क्रांति के समय का था। क्रम से बस जमाना था आपको और उसका ऑटोमेटिक जो है इसमें सबसे पहले क्या है, रतनपुर की स्थापना की गई, फिर हलवा विद्रोह हुआ, फिर जो है गेंद सिंह को फांसी दी गई, फिर आपका जो है नारायण सिंह को फांसी दी गई और लास्ट में आता है सिपाही विद्रोह। तो ऑप्शन करेक्ट सी जो है करेक्ट है। तो आपको सन याद है तो बाकी खुद ऐसे ही बना लेंगे। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया था? तो 47 का करेक्ट आंसर इज डी, रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में। 48 का सही आंसर क्या होगा? डी। 48 का सही आंसर है डी। क्या है देख लेते हैं कि कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक वामन राव लाखे थे। ठीक, जागृति समर्थ विश्वविद्यालय में कौन थे? ऑप्शन डी का सेकंड का डी, माधवराव सरपे। बाल समाज में कौन थे? यदुनंदन। और कान्य कुंज सभा की स्थापना रविशंकर शुक्ल ने किया था, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है 48 का।
49 का देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 49 का करेक्ट आंसर इज ए, 14 खेलों को शामिल किया गया। ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है खेल, ओलंपिक खेल, तो इसको याद रखना है कि कौन कौन सा खेल इसमें शामिल है। 50 का देख लेते हैं, 50 का करेक्ट आंसर आपको सुमेलित कौन सा है पूछा है। प्रथम राज्यपाल नहीं, गलत है ये, प्रथम डीजीपी मोहन शुक्ला थे, बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। देख लेते हैं 51 का क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल राजस्व प्राप्तियों में से पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित की। तो 51 का बी इज करेक्ट, 16% का अनुमानित है, ठीक है, वृद्धि हुई थी। 52 का देख लेते हैं कि न्यायमूर्ति, ये ना जैसे उसमें सिलेबस में दिया हुआ है एसआई में कि नक्सल, एक टॉपिक दिया कि नक्सलवाद की सामान्य जानकारी हमको चाहिए, तो उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये देखिए क्या क्वेश्चन बना है कि न्यायमूर्ति ए के पटनायक समिति किससे संबंधित है, ये पूछा गया। तो 52 का करेक्ट आंसर है सी, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो निर्दोष आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की जांच के लिए कमेटी बनी थी, उससे संबंधित है न्यायमूर्ति ए के पटनायक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्ष 2020-21 में देश में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का कितना हिस्सा है। तो 53 का बी इज करेक्ट, 21% हिस्सा है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कथरी ओढ़े घी खाए का अर्थ क्या होता है। 54 का सी, संपन्नता को छुपाते हैं अपना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उप सरपंच बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता कौन सी गलत है। तो 55 का करेक्ट आंसर इज बी, ऐसे आवेदक का जो भू संपत्ति आवश्यक हो, ये गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। औद्योगिक क्षेत्र में नैनपुर गिरिवच किस जिले में है। तो 56 का करेक्ट आंसर इज सी, सूरजपुर में है ये, सूरजपुर, नैनपुर गिरिवच कहाँ है, सूरजपुर में है। ये देखिए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होता है। तो 57 का करेक्ट आंसर इज ए, कौन सा सही है बोल रहा है, थर्ड और फिफ्थ। थर्ड उपस्थित और मतदान में 3/4 जो है बहुमत से होता है, और फिफ्थ में और उपस्थित मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत, इतने बहुमत से जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। देश में मैं इसमें भी बताया था कि पेशा कानून जो है लागू हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, तो देश में छत्तीसगढ़ पेशा कानून करने वाला कौन से क्रम का है। तो 58 का करेक्ट आंसर इज बी, 7वें नंबर का है, ठीक है, 7वें नंबर का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन था सुमेलित 59 का कि छत्तीसगढ़ रेलवे बंगाल नागपुर रेलवे जो है में कब विलय हुआ था, पूछा है। रेलवे बंगाल और नागपुर रेलवे में, तो 59 का करेक्ट आंसर बी होगा इसका, तो ऑप्शन बी। तो कौन सा होगा, ए का 1800 सबसे पुराना है, तो 1887 में, फिर रुद्री नहर जो है 1912 में, और रायपुर में जो सेंट पॉल स्कूल की स्थापना जो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपका 1911 में, और रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में हुआ था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है 59 का। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार में प्रतिशत के आधार पर कौन सा जिला है। तो 58 का डी, बलरामपुर, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। अब देखिए कंप्यूटर से बहुत सारा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा फाइल स्वरूप पावर पॉइंट स्लाइड स्लो में हम जोड़ सकते हैं। तो 61 का डी, भाई हम उसमें ऑडियो डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। कैड, ऑटो कैड जो होता है उसी का ही फुल फॉर्म है, कैड का फुल फॉर्म पूछ रहा है ये, तो 62 का ए इज करेक्ट है। कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कौन सी इमेज फाइल नहीं है, भाई जीफ फाइल होता है, पीएनजी होता है, जेपीजी होता है। ये डब्ल्यूएमपी का मतलब क्या होता है, ये जो है साउंड का ही जो ऑडियो होता है ना उसका मल्टीमीडिया का पार्ट है, ये वीडियो का पार्ट होता है, इस टाइप का भी वीडियो का एक पार्ट होता है जो इमेज फाइल नहीं है। तो 63 का करेक्ट आंसर इज सी, ठीक। एक वेबसाइट किसका संग्रह है। तो 64 का करेक्ट आंसर इज बी, वेब पेज का संग्रह है, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है। देख लेते हैं 65 का, निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से जो है तर्क शक्ति आया, तो क्वेश्चन दिया बहुत इजी था, कुछ टफ नहीं है आपको। जैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ, जैसे आपको इसमें से 4 में से एक गलत है वो बताना था। जैसे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपको लाइन से लिख लेना है वी और एस के बीच में, देखिए वी और एस में ये पहले आप इसको बना लेना। जैसे वी और एस के जब पीछे गए तो -2 किए थे ना, बीच में -2 मतलब -3 होगा, क्योंकि हम इसको पीछे ले जा रहे हैं। वी और एस के बीच में कितना गैपिंग है, -3 का, और एस और पी के बीच में फिर -3 का। तो इस तरह जो है सभी यहाँ तक तो सेम था, सिर्फ इसी में ही
ILG में माइनस वाला करके देखेंगे तो नहीं आता, तो यही विषम को बताता है। सेम इसी तरह ये भी जो है 67 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 67 का करेक्ट आंसर जो होगा बी होगा, 45। आप इसको करके देख लीजिए, टोटल जो है बताया होता है। इसका आप जो है आराम से सॉल्व कीजिए, बहुत ईजी है। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, इंडिया, तेलंगाना, हैदराबाद। तो भारत के अंदर में तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी ये हैदराबाद दिखाती है। तो इस तरह आपको सॉल्व करते जाना ईजी रहता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये देखिए बहुत इजी था ये 6, 9, 50 वाला। देखिए दोनों इस बीच में 3, 3 की गैप था। 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। इसी तरह ये गैपिंग को बताना था, तो करेक्ट आंसर इसका 51 होता है, सी। 70 का देख लेते हैं। 70 का ए इज करेक्ट है। आप बीच में इसको पुट करके इसमें देखेंगे तो करेक्ट आंसर निकल जाता है। ये भी बहुत इजी है कि इसमें बताना है कि शिक्षक जो कवि है लेकिन गायक नहीं है, कौन प्रदर्शित करता है, तो 71 का करेक्ट आंसर इज ए है। देख लीजिए ये बी जो है कवि भी है और शिक्षक भी है, तो ऑप्शन बी किस में है, ये ए में, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बहुत इजी था, तो 72 का करेक्ट आंसर इज बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन जो है भी आता है ना, जैसे चेयर, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करना है आपको, जो अल्फ़ाबेट होता है ना, जैसे सी दिया है, आपको पहले एक क्रम में, इस क्रम में देख लेना है, लाइन से इसको पढ़ते जाना। जैसे CDEFGH नहीं आया, एक भी डबल हुआ मतलब उसके क्रम में, जो सीरीज में होता है ना वर्णमाला में, अगर कहीं भी मैच हो जाता है तो उसको काउंट करते जाना। जैसे HIJK नहीं आया, ABCD नहीं आया, बस इसी को जोड़ते जाना। आई के बाद नहीं आया, RS ये मैच किया, R के बाद जस्ट S आया तो एक काउंट हो गया। अब फिर से पीछे से देख, दोनों तरफ से आपको करना है। ठीक है, अभी तो इधर से हम गए, अब इस साइड से भी करना है। STUB ऐसा करके देखते जाना है। तो ABC यहाँ भी एक था, तो इस बस इसी को काउंट करना रहता है, बहुत इजी है। तो 73 का करेक्ट आंसर इज बी। सिर्फ दो ही हमको RS मैच हुआ और ABC ये मैच हुआ। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बहुत इजी है। ये भी क्वेश्चन सेम है। 74 का करेक्ट आंसर इज सी होगा। आपको देखिए दो बीच में गैपिंग है, बी और सी आता है, ई और एफ है, तो बीच में वैसे ही बताते जाना होता है। करेक्ट आंसर इज सी। ये भी इजी था। 75 का करेक्ट आंसर इज डी, फोर्थ। इसमें कौन सा जो है मैच होता है वो देख लेना है। ये भी इजी था। मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा इजी रहता है। 76 का करेक्ट आंसर इज बी। 77 का करेक्ट आंसर इज ए। आपको बस सॉल्व करते जाना है, इजी होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, 78 का करेक्ट आंसर इज बी। तो आप इसको जो है आप देख लीजिए, यहाँ से मैंने डिस्कशन पे जो आप PDF मिलेगा ना आपको, उससे कर सकते हैं। चलो हिंदी को देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया है। आज मैंने अधिक केले खा लिए, तो इसमें कौन सा विशेषण है पूछ रहे हैं। तो 86 का करेक्ट आंसर इज सी। ये संख्यावाचक विशेषण है। अधिक केले खा लिए तो संख्या को बता रहा है, बहुत अधिक केले खा लिए। आप क्या कहते हैं, ने पर उपसर्ग लगाकर आपको बनाना है पूछ रहे। तो 87 का करेक्ट आंसर इज डी। आपने क्या कहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है इसका। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो 88 का करेक्ट आंसर इज डी, आई। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है पूछा है, तो 89 का करेक्ट आंसर इज बी, सरसों जो है स्त्रीलिंग शब्द है। राम शब्द में वर्णों की संख्या को काउंट करना है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4 वर्ण है इसमें। स्वागत शब्द में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। 91 का क्या होगा, बी, यण क्या है, यण प्रयुक्त संधि है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर मिले सार्थक शब्द क्या कहलाता है, तो 92 का करेक्ट आंसर इज बी, समास कहते हैं। अर्थ के आधार पर भेद कितने प्रकार के होते हैं, 93 का करेक्ट आंसर इज सी, 4 प्रकार के होते हैं, 4 भेद होते हैं इसके। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो 94 का करेक्ट आंसर इज ए, संज्ञा के आधार पर। कुसुमेशु का पर्यायवाची क्या होता है, तो 95 का करेक्ट आंसर इज सी, कामदेव। ठीक है, कामदेव। अब इंग्लिश में कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ द लॉर्ड, इसका आपको फेमिनिन बताया। 96 का लेडी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द हॉस्पिटल, तो 97 का करेक्ट आंसर इज डी, सी इज बीइंग ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। ईजी था बहुत। इंग्लिश में जो पैटर्न इसमें आता है ना बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं रहता। बस आपको जो नॉर्मली हम जो बोलचाल की भाषा होती है जब पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो 98 का करेक्ट आंसर इज ए, अनलेस होगा। आई कांट ओपन द बॉक्स अनलेस यू गिव मी द की। बस आप बोलते जाना है तो आपको खुद में बनते जाता है। ठीक है। सी सफ़र है फीलिंग द हार्ट डिसीज, तो 99 का करेक्ट आंसर इज सी, फ्रॉम। इजी था ये भी।
और द स्टूडेंट आर मोस्ट इन द परसेंटेज पॉइंट द जेंडर ऑफ स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट क्या है, ये फेमिनिन है, कॉमन है, मैस्कुलिन है? अच्छा, ये बताना है क्या है। स्टूडेंट जो है नॉर्मली सभी में आता है, कॉमन जेंडर होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो आप मैथमेटिक्स का पार्ट को सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसका भी मैं सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होता है तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। कब पेपर होगा वो आपको मेरे चैनल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगा। पढ़ना मत छोड़िए कि ये आरक्षण के कारण हो गया, ये कारण हो गया कि पेपर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर बस आपको एग्ज़ाम को पढ़ते रहना है। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा देते रहिए।